गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यार आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो देख रखी होगी, राइट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू कवर द मैथ्स पोर्शन, राइट। तो इन दिस वीडियो वी विल बी सीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर फॉर योर मैथ्स, ओके, फॉर योर CDS 1 2026, ठीक है। स्पेसिफिकली मैथ्स की बात करेंगे यहाँ पे। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो हमें कवर करने हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट अ स्कोर ऑफ 50+ से लेके ऑलमोस्ट मान के चलो यार 60+ आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है गाइज, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। द टॉपिक्स विच आई एम टेलिंग टू यू इन दिस वीडियो, जस्ट ट्राई कि यार आप लोग ये टॉपिक्स तो करके ही जाओ एग्ज़ाम में, ठीक है। बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स जो रिपीटेडली एग्जाम में मतलब इट्स लाइक रिपीटेडली इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फ्रॉम 2021 से लेके आप अगर 2025 तक के जितने भी पेपर्स हैं सारे उठा के देख लो, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको रिपीटेडली मिलेंगे, ठीक है। एंड द थिंग इज़ कि इन टॉपिक्स में इट्स जस्ट द चेंज ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में चेंजेस होते हैं, बाकी कंसेप्ट सेम रहता है, सारी चीज़ें सेम होती हैं। बस अगर आपको किसी में ऐसे दे दिया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × सो ऑन टिल 100, मान लो इसका यूनिट डिजिट निकालना है, और नेक्स्ट पेपर में आपको दे देंगे 1 × 3 × 5 × 7 × 9, ऐसे ऐसे करके 101 दे देंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम, द ओनली थिंग इज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज होती हैं, ठीक है। तो आज इन दिस वीडियो विल बी सीइंग ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर वेरी श्योर दैट कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो, सो सबसे पहले यार देखो टॉपिक्स देख लेते हैं, ठीक है। टॉपिक्स क्या क्या है, दिस इज़ योर नंबर सिस्टम, ठीक है। ये क्या है आपका, दिस इज़ योर नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को भी मैंने क्या किया है, उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। उसमें जो जो टॉपिक्स आते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं, मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए आपके सामने। दिस इज़ योर नंबर सिस्टम, देन यू हैव योर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टार्ट्स एंड DI, है ना। और ये डेटा इंटरप्रिटेशन तो हम सॉरी नंबर सिस्टम्स हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। दीज ऑल टॉपिक्स आर देयर। चलो, सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले यार देखो, मुझे एक चीज़ मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताई थी, आई हैव टोल्ड टू एवरीवन, दैट इज़ नंबर सिस्टम से आपके एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है, राइट। सो नाउ दीज आर दी 10 और 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आई एम टेलिंग टू यू, ठीक है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। हार्डली इट विल टेक 30-35 मिनट्स फॉर यूज टू रिवाइज दीज टॉपिक्स, बट you have to revise these topics and practice as much questions as you can from these topics, ठीक है। चलो, so first topic is your what, your number of zeros, है ना। नंबर ऑफ जीरो से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लेंगे कि यार आपको 37 × 35 × 42 × 74 × 78 × 75, इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे मिलते हैं एग्जाम में। आपने अभी रिसेंट पेपर्स भी अगर इफ़ यू गाइज हैव सीन, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन कमिंग अ लॉट, ठीक है। तो दिस बिकम्स अ टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये टॉपिक आपको करके ही जाना है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। सेकेंड इज, एक सेकेंड, सेकेंड टॉपिक इज योर यूनिट डिजिट, राइट। यूनिट डिजिट पूछ लेते हैं कि मान लो 2 की पावर 37, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। 63 की पावर 45 प्लस 65 की पावर 57 डिवाइड बाई 3, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। ऑल दीज थिंग्स अगेन सब किस में आ जाता है, यूनिट डिजिट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल 1 × 3 × 5 × 7 × 9 एंड सो ऑन टिल 95 पूछ लेंगे कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होता है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर कि यूनिट डिजिट के कंसेप्ट्स जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आते हैं पेपर में, ठीक है। 2 टॉपिक डन, नंबर ऑफ जीरोस, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर कंसेप्ट, ठीक है। पूछ लेंगे यार रिमाइंडर्स क्या होते हैं, अगर मैं 2 की पावर 37 को इफ़ आई डिवाइड विद 5, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, क्या होगा। आपने देखा होगा, यू गाइज हैव सीन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर रीसेंट पेपर्स, राइट। अभी जो आपके पेपर्स आ रहे हैं 2021 से 2022, 3, 4, 25 जितने भी पेपर्स हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस टॉपिक अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। अब ये रिसेंटली ऐड हुआ है, ये आप अगर ट्रेंड देखोगे 2024 से 2025 के बीच पे जितने भी पेपर्स रहे हैं, उसमें अब क्या कर रहे हैं वो
लास्ट 2 डिजिट के क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले सीडीएस के पेपर्स आप उठा के देखोगे तो उसमें सिर्फ आपसे यूनिट डिजिट यानी लास्ट के डिजिट पूछी जाती थी, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी से लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, ओके चलो। सो नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेंगे कि फॉर एग्जांपल कोई नंबर दे देंगे 63, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। ठीक है, 374 दे देंगे। ठीक है, पूछेंगे कि इसके क्या बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, सम ऑफ ऑल दी इवन फैक्टर्स क्या है, सम ऑफ ऑल दी ऑड फैक्टर्स क्या है। सो दिस टॉपिक अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है गाइज, सी यहाँ पे जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ना, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, यहाँ पे इफ़ यू गाइज सी, मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज अर्थमेटिक के यहाँ सिर्फ 20 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्स टू मैक्स 20 बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके अलावा उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप अर्थमेटिक पढ़ के पेपर क्लियर कर लोगे तो नो। ठीक है, यू हैव टू स्टडी एडवांस मैथ्स, और एडवांस मैथ्स में भी आई हैव ट्राइड टू ब्रेक थिंग्स अप। ठीक है, मैंने चीज़ों को एकदम शॉर्ट फॉर्म में और एक एक टॉपिक्स को मैंने इंडिविजुअली यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, सो दैट यू गाइज नो कि कहाँ से पढ़ना है, कितनी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, स्पेशल सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं। पूछ लेंगे 1/√2 - 1/√3 + 1/√4 - 1/√5 + 1/√6, इसका आंसर क्या होगा। ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + सो ऑन टिल 1/n, ऐसे करके क्वेश्चन जो आते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेशल सीरीज़। तो स्पेशल सीरीज़ के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं अभी पेपर में, मतलब आपको 1-2 पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। HCF एंड LCM, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, HCF एंड LCM मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये। यहाँ से आपके अगर नंबर सिस्टम से पूरे 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहीं से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, याद रखना। ठीक है, और नाउ आई विल कम टू दिस पार्ट लेटर, क्योंकि अभी रिसेंटली एक ट्रेंड चला है। ठीक है, इन विच वी हैव स्टेटमेंट क्वेश्चंस, राइट। आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, फिर स्टेटमेंट 1 दे देंगे, स्टेटमेंट 2 दे देंगे, फिर ऑप्शंस देंगे कि द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग द स्टेटमेंट 1, द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग द स्टेटमेंट 2। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस 10 आते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इनको कैसे करना है, क्या करना है, विल डिस्कस इट लेटर, बट अभी के लिए जस्ट रिमेंबर HCF एंड LCM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है बहुत सारे आते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछ लेंगे कि यार कोई भी नंबर दे देंगे, आपको बोलेंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 11, इट इज़ डिविजिबल बाय 13, है ना, ऐसे दे देंगे 1 3 5 7 8 5 2 x 3 5 9 y। इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 13 तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x + y या x × y, ऐसे करके कुछ भी दे देंगे आपको क्वेश्चन रैंडम सा। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन अगेन, ये वाला जो टॉपिक है दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर्ट्स एंड इंडाइसिस, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस भी गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही आपके सर्ट्स एंड इंडाइसिस से 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, √3 ऐसे करके आते हैं, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √3 + 1 अपॉन -1 अपॉन √3 + 1, दिस इज़ x। ठीक है, y की वैल्यू दे देंगे ऐसी कुछ √4 √5 -1 अपॉन √5 + 1। ठीक है, और पूछ लेंगे आपसे कि x² + y² ये कितना होता है। ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन ये किस में आ जाता है, आपकी सर्ट्स एंड इंडाइसिस में आ जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट AP GP एंड HP, अगेन जिन लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है, दोज हु हैव गिवन द पेपर एटलीस्ट वंस, दे नो दैट वट एवर टॉपिक्स आई एम सेइंग राइट नाउ, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा फॉर श्योर। AP एंड GP के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, HP के भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर मेकिंग दिस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कि AM जो होता है ग्रेटर देन GM होता है, इस बेसिस पे देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, ऑल दीज फॉर्मूलाज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट है, ठीक है, इससे थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, सो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट लीव इट, बट अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि सी सिंप्लीफिकेशन इज जस्ट योर बेसिक कैलकुलेशंस। ठीक है, आप बेसिक कैलकुलेशंस को कैसे करते हो, दैट कम्स अंडर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, सॉरी एक सेकेंड यार, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। या नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर ज्योमेट्री। ठीक है, अब गाइज देखो ज्योमेट्री में ना कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका आ जाता है, मैंने नीचे लाइन से लिखी हैं चीज़ें क्या क्या हैं। ओके चलो विल डिस्कस इन दैट ओनली। ठीक है, एक हो गया आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D। अगर आपका ज्योमेट्री अच्छा है, इफ़ योर ज्योमेट्री इज़ गुड, मेंसुरेशन 2D विल बी अ केक वॉक फॉर यू। ठीक है, आप उसके क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। एंड 3D इज़ जस्ट बेस्ड ऑन दी फॉर्मूलाज। ये पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस पे है। ठीक है, तो आप प्लीज़ गाइज अच्छे से सारे फॉर्मूलाज, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये सारे आपको क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, स्पीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, फ्रस्टम हो गया, इन सब के आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से पता है, यू प्रैक्टिस एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट व्हाट वी से, आप 2022 से लेके, ठीक है, 2022 से लेके 2025 के सारे क्वेश्चंस कर लो यार PYQ के। आपका ये चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, आई एम सेइंग इफ़ यू गाइज रियली वांट टू क्लियर द पेपर, आई विल टेल यू अ सीक्रेट, दैट इज कि आप 2021 से लेके 2024 तक जितने भी CDS के पेपर हैं, ठीक है, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स का पेपर उठाओ, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करो यार। ठीक है, तो आप एक नोटबुक बना लो यार, मोटी सी एक रजिस्टर रख लो। ठीक है, उसमें आप लिखो CDS 1 2021 100 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखा, जो जो क्वेश्चंस आपसे हो जा रहे हैं जस्ट लीव इट, इन द क्वेश्चंस इन विच यू गाइज आर गेटिंग स्टक, तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई टू राइट द सोल्यूशन ऑफ दैट। ठीक है, तो आप उनको सॉल्व करो, अगर नहीं आ रहा उसके आंसर्स देखो। ठीक है, यू राइट द आंसर्स, लर्न इट। बस आप इतना ही कर लोगे यार, इतना ही कर लोगे, सिर्फ इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना, अगर आपको पता है क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, 2025 तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यू विल बी एबल टू स्कोर 60+ ईजिली, ट्रस्ट मी। मैंने भी सेम यही अप्रोच यूज़ किया है। ठीक है, मैंने तो 2017 से लेके 2025 तक के सारे सारे क्वेश्चंस किए मैंने, 100 में से 100 क्वेश्चंस किए मैंने, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, थोड़ा आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना होगा। एंड प्लस इससे क्या होगा, देखो आपको पुराना ट्रेंड भी पता है, नया ट्रेंड भी पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे की चीज़ें चेंज हो रही हैं, कैसे क्वेश्चंस को घुमाया जा रहा है। ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट टू नो। ठीक है, तो दिस इज़ वन थिंग विच यू गाइज शुड डू इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्लियर योर पेपर। आपको लगेगा सर ये तो बहुत ज़्यादा है, 2021 से 2025 ज़्यादा नहीं है गाइज, 60 डेज़ है आपके पास। ठीक है, दिस इज़ नॉट मच, ये ज़्यादा है ही नहीं यार, इतना ही कर लो आप, दिस इज़ द बेयर मिनिमम। क्योंकि अगर आप इसको इन डिटेल पढ़ने जाओगे, ट्राइंगल्स को अगर आप पढ़ोगे, मेरे पास एक बुक है ट्राइंगल्स की। ठीक है, 120 पेजेस की बुक है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे 120 पेजेस मैं एग्जाम से पहले कैसे रिवाइज करूंगा, राइट? सो मैंने उस बुक को बार बार थरोली रीड किया है, क्वेश्चंस को देखा है, पेपर को एनालाइज किया है, उसमें से फिल्टर आउट किया है कि यार क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। और वो मैंने किया कैसे है, बाय एनालाइजिंग दीज पेपर्स ओनली, सिंपल। अगर आप यही कर लो यार, दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क स्मार्टली। यही तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था, स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस 120 पेजेस राइटिंग इज़ अ हार्ड वर्क, बट उसमें से एसेंशियल चीज़ें जितनी भी हैं उनको फिल्टर आउट करना, दैट इज़ द स्मार्ट वर्क। एंड हाउ विल यू डू दैट, बाय एनालाइजिंग द PYQs। बहुत, ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रंथ है ना, ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल यू नीड टू डू, एनालाइज द PYQs, सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट द आंसर्स। ठीक है, बस इतना कर लो यार, आपका आराम से CDS का पेपर निकल जाएगा, बिलीव मी। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे निकलेगा, निकल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। सी ट्रिग्नोमेट्री, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एलजेब्रा, भाई एलजेब्रा के 20-22 क्वेश्चन आए थे CDS 1 2025 में। ठीक है, बताओ, पूरा का पूरा पेपर, ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द पेपर जो था आपका एलजेब्रा बेस्ड था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, इससे आपके 5 क्वेश्चंस तो बेयर मिनिमम आते ही हैं, लॉगरिदम से 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, ये प्लीज़ ये टॉपिक्स कर लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लॉगरिदम इज़ इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्ट्राइक इट ऑफ। ठीक है, दिस इज़ नॉट समथिंग विच यू हैव टू डू। अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन
अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स अगेन बहुत छोटा टॉपिक है यार, आपको बस मीन, मीडियन, ठीक है, और मोड, ये चीज़ें आपको निकालनी है यार। आप CDS 2 2025 का पेपर देखो यार, कितना बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे, डेफिनेशंस पूछे हैं यार आपसे डेटा हैंडलिंग के, कि मीन अगर ऐसी वैल्यूज़ मैंने दी हैं तो उससे क्या निकलेगा, मीन निकलेगा, मीडियन निकलेगा, मोड निकलेगा, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, क्या क्या चीज़ें आएंगी। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं यार, ठीक है। मीन आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है, ग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का, मीडियन कैसे निकालते हैं ग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का, मोड कैसे निकालते हैं, कुछ 2-3 फॉर्मूलाज हैं, उसको पढ़ लो यार, आपका खत्म। स्टैटिस्टिक्स एक दिन का चैप्टर है, 1 day it will take and it will give you 4 to 5 questions in your hand. Data interpretation again 1 day का टॉपिक है, again it will give 5 to 6 question in your hand. Guys, start applying your brain, ठीक है। अपना थोड़ा सा दिमाग सही जगह ऐसे स्मार्टली यूज़ करोगे ना, तो दिस पेपर इज़ नॉट वेरी टफ टू क्लियर, ठीक है। आई होप आई एम गेटिंग इट, आई होप यू गाइज आर गेटिंग मी। सॉरी, 1 सेकेंड देना यार मुझे। ठीक है, तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको देखो, कितने टॉपिक्स हैं यहाँ पे, 1 11 ये हो गए, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बताओ 20 टॉपिक्स है यार, 20 टॉपिक्स है आपके पास, 60 डेज़ है, जिसमें से कुछ टॉपिक तो एक एक दिन में हो जा रहे हैं। मैं अगर एवरेज भी निकालूँ तो आप एक टॉपिक को 3 दिन दे दो, ठीक है, उसमें से ये टॉपिक एक दिन में हो गया, ये टॉपिक एक दिन में हो गया, लॉगरिदम आपका एक दिन में हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिन में हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको 2 दिन लग जाएंगे मैक्स टू मैक्स, चलो मान लिया मैंने। ये जो टॉपिक्स है 30 to 40 मिनट्स के टॉपिक्स हैं यार, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आप एक एक दिन इतने छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट कर दो, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट फिल्टरिंग आउट। जस्ट देखो, मैं क्या चाहता हूँ कि यू गाइज मेक अ लिस्ट लाइक दिस, ठीक है। आप क्या करो, एक लिस्ट बनाओ ऐसी, दीवार पे चिपका लो, ठीक है, और ये टॉपिक्स के नाम लिख लो। Day 1 नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ओके। यू गाइज कैन ऑल्सो डू कि एक दिन आपने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ किया, उसके साथ साथ आपने ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो आपने 30 to 40 मिनट्स इसको पढ़ लिया, ठीक है, एंड 30 to 40 मिनट्स आपने ज्योमेट्री पढ़ ली, ठीक है, साइड बाय साइड, क्योंकि ये 30 to 40 मिनट्स में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो वंस यू डू दिस, आपका ये टॉपिक भी हो गया, यहाँ से भी आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सेम यूनिट डिजिट आपको 30 to 40 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगेन इसके क्वेश्चंस लगा लिया आपने, फिर इसको 30 to 40 मिनट्स में Day 3 में कंप्लीट कर लिया, Day 4 Day 5 Day 6 ऐसे करके आप करोगे तो यूल बी ईजिली एबल टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स विद इन 40 डेज। और 20 दिन आपके पास जो बचेगा दैट विल बी फॉर योर रिविजन, ठीक है, एंड मॉक, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई प्लान थिंग्स, दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, ठीक है। दिस इज वॉट आई मेड चेंजेस व्हेन आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द पेपर इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, एंड दिस हैज़ गिवन मी गुड रिजल्ट्स इन ऑल दी पेपर्स। उसके बाद जितने भी पेपर्स हुए हैं, मैं एक बार मेरे को चीज़ें समझ में आ गई कि कैसे अप्रोच करना है पेपर को, कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद थिंग्स वर जस्ट फॉर मी टू प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, दैट्स इट। अब अप्रोच कैसे करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स करने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऊपर से हम लोग यार एग्जाम जैसे जैसे अब आगे जाएंगे इन दिस सीरीज, यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम, आई विल बी टेकिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दीज टॉपिक्स, तो वो आप कर लो, ठीक है। अब इसके अलावा यार आपको बस प्रैक्टिस ही तो करनी है, ये बस आपका इतना सा काम है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू गाइज, ठीक है। आई होप आई एम गेटिंग, सॉरी, आई होप यू गाइज आर गेटिंग मी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो यार यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने डिटेल में चीज़ें निकाली है, ठीक है, कि क्या क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं। अब इसमें से आई विल बी हाईलाइटिंग दोज एरियाज, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। 1 सेकेंड। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल फैक्टर्स, ठीक है, रिमाइंडर थियरम, ठीक है, HCF LCM, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये पार्ट है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है, ओनली रियल रूट्स टू बी कंसिडर।
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या होता है, ए प्लस बी अगर 10 है, ए माइनस बी अगर 5 है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, समथिंग लाइक दैट। ओके, अच्छा, उसके आप लॉज ऑफ इंडाइसिस, ठीक है, इससे फॉर श्योर क्वेश्चंस आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। सेट थियरी से भी क्वेश्चंस आते हैं, अगेन आई फॉरगॉट टू मेंशन, सेट थियरी से भी आपको कितने 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेट थियरी, ठीक है। तो ये भी हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, बट इसको प्लीज़ नोट कर लेना, सेट थियरी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थमेटिक में यार देखो, इफ़ यू हैव स्टडीड फॉर योर एफकैट, ठीक है, आपको अर्थमेटिक आता होगा, उसमें से भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जो आपको करके ही जाना है। दैट इज़ योर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, अर्थमेटिक में दैट इज़ योर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको करके ही जाना है एट एनी कॉस्ट, दिस थिंग्स यू हैव टू डू, ठीक है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे वी हैव या डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया है, HCF LCM मैंने आपको बता दिया है, लॉग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, लॉगरिदम भी इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री, अब देखो यार ज्योमेट्री में यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो ज्योमेट्री में बेसिकली व्हाट यू गेट इज यू गेट ट्राइंगल्स, ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ट्राइंगल्स आता है, क्वाड्रिलेटरल्स आता है, ठीक है, सर्कल्स आता है एंड पॉलीगन्स आता है, ठीक है। देन वी हैव लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है, बट अब वो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ नहीं रहे, बट लाइन्स एंड एंगल्स। नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद दिस लाइन्स एंड एंगल। सबसे पहले आप पढ़ो यार लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स, ऑल दीज थिंग्स यू स्टडी फर्स्ट, दिस इज द बेस, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। वंस यू लर्न दिस यू गो टू द ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स में एंगल बाइसेक्टर थियरम, ठीक है, बाइसेक्टर थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलैरिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्राइंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, राइट, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ओके, ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो। सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रॉइड क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो। सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल, एरिया ये हो गया, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया, ठीक है। उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस ट्राइंगल्स के, दैट यू डू। तो ये आपका इससे क्या होगा, ट्राइंगल्स का पार्ट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ अगेन, यहीं से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसी एरिया से, ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है मिड पॉइंट थियरम, ठीक है, मिड पॉइंट थियरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिड पॉइंट थियरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे हर साल क्वेश्चन आया ही आया है। राइट एंगल ट्राइंगल पे हर साल एक क्वेश्चन फिक्स आता है, और इस साल भी लिख के ले लो, यही वीडियो है, ठीक है, इसी वीडियो पे आके आप कमेंट करना अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे देंगे, बोलेंगे इस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, आपको या तो ये दे देंगे, ये दे देंगे, और पूछेंगे कि आप इसकी हाइट बताओ, ठीक है। दिस इज़ अ फॉर श्योर क्वेश्चन, हर साल यूपीएससी पूछती है, 2017 क्या 2015 से ले लो यार 2025 तक, हर साल ये एक क्वेश्चन आया ही आया है। अब इसके अलग अलग एप्लीकेशंस आ जाते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, देखो कंसेप्ट सेम रहेगा। अब इसी राइट एंगल ट्राइंगल को मैं एक स्क्वायर सर्कल में घुसा दूंगा, ठीक है, एंड आई विल से कि देयर इज दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, मैं आपको ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, मैं पूछूंगा कि बताओ इसकी लेंथ कितनी है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ से उठा के मैंने इसमें पुट कर दिया, ठीक है। अब इसके बेस पे मैं सर्कल का रेडियस निकलवा सकता हूँ, डायमीटर निकलवा सकता हूँ, एरिया निकलवा सकता हूँ, इट्स अप टू मी, इट्स अप टू द एग्जामिनर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही वांट्स टू आस्क, बट द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है। आपको अगर पता है कि इसकी हाइट निकालनी कैसे है, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली, ठीक है, आप फिर इन चीज़ों से नहीं डरोगे कि यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, राइट। सो दिस इज फ्रॉम योर एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में यार आपको देखो फॉर श्योर आपको रेक्टेंगल्स पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना ही पढ़ना है, पैरेललोग्राम पढ़ना ही पढ़ना है,
ट्रेपीजियम, ये फॉर श्योर पढ़ना है, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। सर्कल्स में अगेन आपको सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज जो होते हैं, ठीक है, आर्क से रिलेटेड, आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, इस बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो। देखो होता क्या है कि अब सिंस यू हैव स्टडीड ट्राइंगल्स एंड यू हैव ऑल्सो स्टडीड क्वाड्रिलेटरल्स, तो अब ये लोग क्या करेंगे, सर्कल के अंदर ये फिगर्स देंगे, ठीक है, सर्कल के अंदर आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे, ठीक है, फिर बोलेंगे कि ऐसे करके बना दिया, यहाँ पे बोलेंगे कि दिस इज़ 45 डिग्री, दिस इज़ 50 डिग्री, दिस इज़ x डिग्रीज, ठीक है, फिर आपको बोलेंगे x डिग्री की वैल्यू बताओ या x का आंसर बताओ कितना होगा। तो यू शुड नो कि कैसे क्या करने हैं क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल देगी कि ये बाइसेक्टर है या कुछ ऐसे डिवाइड कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे मेरे लिए x क्या है, यहाँ पे आप देखो दिस आर्क इज सेम, ठीक है, ये वाला आर्क जो है और ये वाला जो आर्क है कहाँ गया, ये वाला, ठीक है, फॉर दिस आर्क इज सेम, तो यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा, बोथ विल बी सेम। ऐसे करके अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ आई नो दिस एंगल, इफ़ आई नो दिस एंगल, बस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगाना है, ये आंसर निकल जाएगा। अब प्रोवाइडेड इफ़ यू नो द कंसेप्ट देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर्कल्स में यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस प्रोवाइडेड यू हैव स्टडीड क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्राइंगल्स अच्छे से। पॉलीगन्स में अगेन यहाँ पे आपको पूछ लेंगे यार, ऑक्टागन के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर आपको पेंटागन के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर आपको बेसिक सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, इस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट बता दिया मैंने, सारी चीज़ें कवर कर ली। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, सबसे ईजिएस्ट टॉपिक है। आप साइन 0 डिग्री से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं उनको याद कर लो, ठीक है। और उसके बाद सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 95% क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके हिट एंड ट्रायल से हो जाते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से आप सीधा इनमें से कोई भी एक वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और वही ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन आपको आंसर दे रहा है। आई होप आई एम क्लियर, राइट, इसमें किसी को डाउट होगा नहीं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। और हिट एंड ट्रायल से अगर आप करोगे तो आपको एटलीस्ट 9 to 11 क्वेश्चन विल बी एबल टू डू। 1-2 क्वेश्चन आएंगे थोड़े हाई लेवल के, फॉर दैट यू शुड नो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। दैट अगेन वी विल बी कवरिंग इन आर सीरीज जो भी चलेगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे यार हम कवर करेंगे, डोंट वरी। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे चीज़ों का कि आपको पढ़ना क्या क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, दैट्स इट, ठीक है। डोंट वरी, नाउ जस्ट सी। अभी आपका काम है बस देखना, लिस्ट बनाना, ठीक है, और उस पर काम करना, दैट्स इट, ठीक है। बाकी डरना इज़ नॉट योर थिंग, ओके। फियर इज़ नॉट एन ऑप्शन, ओके, एंड गिविंग अप ऑल्सो इज़ नॉट एन ऑप्शन, रिमेंबर दैट। स्टैटिस्टिक्स बता दिया मैंने आपको, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस क्या होते हैं। मेंसुरेशन, वही एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, सर्कल्स, एरिया ऑफ फिगर्स, है ना। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कोन, जो भी है, सिलेंडर हो गया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स हो गए, ठीक है। फ्रस्टम हो गया, फ्रस्टम से आता है कौन से क्वेश्चंस आते हैं यार, कौन से, आप कौन को एक कट करोगे तो दिस फिगर विच यू गेट हेयर, दिस इज अ फ्रस्टम, ठीक है, इसको फ्रस्टम बोलते हैं। फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू शुड कवर। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, ठीक है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैंने बता दिया है कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। And guys, see, if you really need a direction, again I'm telling, don't waste your time. Join our group, ठीक है, join the course which we have. In this course we have all the things structurized, ठीक है, अच्छी तरीके से structurized है हर एक चीज़ें आपको। अभी मैंने ऊपर जितने टॉपिक्स बताए हैं, जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, हर एक टॉपिक का इन डिटेल आपको वीडियो मिलेगा वहाँ पे हमारे कोर्स में, ठीक है। ओके गाइस, तो प्लीज़ if you feel that कि you need a direction, you need guidance and all, तो please you guys ping us. This is the number, यहाँ पे आपके सामने नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, this is the email. You can also see our Instagram page, ठीक है, you can follow us. Apart from that, सब्सक्राइब कर लेना यार यूट्यूब चैनल हमारा जो है, क्योंकि अब यहाँ पे जो वीडियोज़ आएंगी these will be really helpful for you, ठीक है, and I don't want कि you guys should miss anything, ठीक है। चलो,
सो गाइज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ. अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया है क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट यू गाइज मेक अ प्लान. ठीक है, एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट एंड डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट. ठीक है, नाउ जस्ट योर टास्क इज़ टू फोकस ऑन कि आपको दिन में कंप्लीट क्या क्या चीज़ें करनी है, टारगेट्स क्या क्या कंप्लीट करने हैं. बस आपका फोकस इतने तक ही लिमिटेड रहे तो सही है. आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला उसको आप छोड़ दो. जस्ट फोकस ऑन कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या टारगेट्स कंप्लीट किए. अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स देखो यार, स्टडी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्टडी के साथ साथ यू हैव टू कीप योर माइंड रिलैक्स्ड. ठीक है, टेंशन फ्री. ठीक है, क्योंकि बाद में आपको पता है कि आपकी SSB भी होती है एंड SSB इज़ द मेन थिंग. आपको सिर्फ पेपर क्लियर नहीं करना है, राइट. यू नॉट गिविंग दिस एग्जाम जस्ट टू क्लियर द पेपर एंड यू कैन टेल योर रिलेटिव्स और योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स की आई हैव क्लियर्ड द पेपर, right. You have to get recommended, you have to join the armed forces. So for that you should have a proper day, proper routine. ठीक है, एक प्रॉपर माइंडसेट होता है, उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा यार. 60 डेज प्लस आगे के जो 2 महीने होने वाले हैं, अगेन 60 डेज, दिस 120 डेज यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. ठीक है, अभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इफ़ यू गो आउट देयर इज़ लॉट ऑफ क्योस. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्योटिक है. This is the best time for you guys to stay focused. If you stay focused, just एक ही चीज़ से यार, if you want to be different from the group, just stay focused. ठीक है, stay focused, that's it. This will make you different from the group. Clear? चलो, so with that note, I'll just end this video here and see you guys. Bye bye, Jai Hind and take care.